कि भाई ये हो गया, देयर इज नो एंड टू मनी और टू एनीथिंग। आपको ये करना है, मतलब हर किसी को अगर सुखी रहना है तो, अगर मैं ये प्रश्न पूछ लूँ इस समय, दो प्रश्न अक्सर मैं ऐसे ही पूछ भी लेता हूँ, मतलब ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये पूछ लें कि अगर कोई सही सही ये बताते कि वो मन से बोल दे कि मैं सच में खुश हूँ, तो वो हाथ उठा ले, ऑनेस्ट बोलिएगा ऐसे। हार्डली एनीवन, ये खुशी कभी मिलेगी नहीं। कोई ये बोल बता दे कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, नोबडी। बहुत बार ऐसा होता है। ये हैप्पीनेस, ये टेंशन, आखिर ये क्यों है? ये इसीलिए कि हमारी लालसाएं बहुत बड़ी हुई हैं। हमको ये मिल गया, हमें ये चाहिए, हमें ये मिल गया, हमें ये चाहिए। मेरी रेपुटेशन कुछ सीनियर में ऐसी रही है कि मैं कुछ जब काम करता था अगेन कॉलेज राइटर साइड, कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं और बड़ी अच्छी शर्ट लगाते हैं, महंगे महंगे पहनते हैं, बट आई नेवर वोर ए शर्ट मोर देन 200-300 रुपीज, 400 मैक्सिमम 500। टेंशन का आपको मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे कहीं ना कहीं आप लोग को जरूर फायदा होगा। जब आप फालतू कोई खर्चा करते हैं, ये सब लिंक है, करप्शन से लिंक है। जब आप इस तरीके का कोई काम करते हैं, 2000 की शर्ट खरीद लेते हैं बाजार से जाते, आपको एक इमीडिएट हैप्पीनेस होती है कि मैंने 2000 की शर्ट खरीद ली। फिर क्या होता है कि जब निकल के घर तक आते आते ही थोड़ा महसूस होने लगता है कि ये कुछ ज्यादा पैसे खर्च हो गए, पहली बार। फिर दूसरे दिन आपको क्या होता है कि ये दिमाग में आने लगता है कि अब मुझे ये सबको बताना है कि मैंने 2000 की खरीदी है। आपका टेंशन शुरू हो जाता है वहां से। फिर कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा, कोई ध्यान नहीं देता। आप सोच रहे हैं मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, आप सोच रहे हैं मेरे पास बहुत महंगी गाड़ी है, नोबडी केयर्स। इसको अपने दिल में बिठा लीजिए, अगर जिंदगी आराम से जीनी है तो, कि कोई चिंता नहीं करता। जो पर्स 200 रुपए का किसी लेडीज जो पैसे रखने के काम में आता है, वही काम 2000 का पर्स रखता है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने 1800 रुपए उस पर्स को खरीदने में दे दिए, वो आपने कमाए दूसरे के लिए, आपने उस कंपनी को लिए, आपने अपने लिए नहीं कमाया। तो यू आर अर्निंग फॉर अदर्स। जब आप इस तरीके काम करते हैं और आप फिर आपको टेंशन होती है, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, और फाइनली जब किसी ने पूछ लिया, तो ये भी है सच्चाई है, वो आपके पीठ पीछे जाते ही आपको 4 गालियां देगा, कुछ भी खराब शराब शब्द बोलेगा आपके लिए कि ये कमाई है, वो कमाई है, पता नहीं कहां से पैसे आ गए। नो गेन एट ऑल इन इन्वेस्टिंग दैट मनी अनलेस फाइनली टेंशन, और दैट लीड्स टू करप्शन। क्योंकि अब वो 1800 रुपए आपने फालतू खर्च कर दिया, आपको सोच रहे हैं कि मैं कहां से कमाऊं। तो जब जो जहां बैठा है, किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में, वो उस अवेयरनेस को छोड़ देता है, क्योंकि उसको वो 1800 रुपए अभी कमाने हैं, इसलिए वो एक नीचे से वाउचर लगा जाता है, उसको साइन करता है, वो आगे जाने देता है, उसमें उसको शेयर मिल जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है हमारे देश में। तो इस तरीके की चीजों को बिल्कुल आप दिमाग से निकालिए, जो आपकी सुविधा। इसमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ लीड करने के लिए आज भी कोई मुश्किल नहीं है। मुझको मात्र सीमेंट से पेंशन मिलती है, अभी बढ़ बढ़ा करके 54-55 हजार हुई है। स्टिल आई एम लीडिंग ए वेरी हैप्पी लाइफ। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, मेरी 1,30,000 तनख्वाह थी और पेंशन 35-36 हजार % हुई थी। आपको कैलकुलेट करना है कि आपको क्या चाहिए, ऐसे तो आप कुछ भी करते रहिए। जीपीएफ में अकाउंट जाकर के मैं हिसाब से निकलवाता था, देख के खुश हो जाइए, 50 लाख हो गया, 70 लाख हो गया, 60 लाख हो गया। अगर वो पैसा आप खर्च नहीं कर पाए तो फिर किस बात का? इट्स पीस ऑफ पेपर। तो ये एक टारगेट बना लीजिए कि हमें क्या चाहिए। वो वेरिएबल हो सकता है हर किसी के लिए। आपको 2 मकान चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, कुछ सोच तो लीजिए। एक गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कुछ ऐसा कह भी नहीं रहा, अपनी क्षमताओं के साथ। क्योंकि अगर उसको आप सोच नहीं बदलेंगे तो फिर कुछ न कुछ गलत हो जाएगा और आपकी हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी। वो सारा पैसा जो आपने जिस तरह से भी, चाहे वो व्हाइट है, चाहे ब्लैक है, कैसे भी कमाया, वो डॉक्टर के पास चला जाएगा। और दिस इज हाउ। पूछा था मुझसे लेक्चर
पहले आपका कितनी देर का लेक्चर है? हमने कहा जब तक आप लोग सुन सके। एनीबडी हु फील्स बोरिंग ही कैन, मतलब वो जाकर चाय वाय पी सकते हैं, जा सकते हैं। हमने अपने आप को बहुत बांध लिया है, इतनी देर का लेक्चर है, हम यही बात करेंगे, हमारा ये प्रोटोकॉल है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। इतने बंधनों में मत बंधिए। लिव लाइफ हैप्पीली, ओपनली, जो करना है वो करिए। मतलब यह नियम कानून से चलिए, वो तो चलना ही है, देश का एक कानून है हर चीज का, लेकिन अपने बहुत रिस्ट्रिक्ट मत करिए जीवन को। आरटीआई तो आप लोग को धीरे धीरे करके मेरे ही जरिए वो कुछ पता लग रही है कैसे क्या है। सवाल अपने मोहल्ले में सवाल उठाइए। मैंने लोग अक्सर इस तरह के कमेंट भी करते हैं, वो सिंगर नहीं पूछ लेते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनको ये है वो है, ऐसा नहीं है। मैंने हर बड़े विभाग में मैं आपको बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी अगर आप लोग सुनना चाहेंगे, आपके पास वक्त होगा तो बताऊंगा। एयर इंडिया, BSNL, LDA, ये बिजली विभाग, शायद ही कोई बचा हो जहां पे मैंने कम से कम 2-3 RTI लगा के किसी खास मुद्दे पर ही RTI लगती है, जवाब दिए हैं और किस तरह से काम हुआ है वो भी मैं सुनाऊंगा शायद आप लोग को। 3 तरह का करप्शन होता है। एक तो ये होता है कि आपको फोर्स किया जाता है कि आप पैसे दीजिए। जैसे हम जानते हैं थाने में, पुलिस में चौराहे पे आपको पकड़ लिया बिना बेल्ट लगाए हुए, बिना हेलमेट लगाए हुए, अब आप परेशानी में आ गए, भाई पैसे दो, छोड़ो, किसी तरह से निपटाओ। यहाँ पे एक आपको, क्योंकि आपसे गलती हो गई या आपने जानबूझ के कर दी, तो वहां पे आपको जो अथॉरिटी है या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो फोर्स करता है कि आप ऐसे ऐसे किस्सा निपटाइए। दूसरा ये होता है कि हम दोनों लोग की कनाइलेंस होती है, वहां पे दोनों का कुछ ना कुछ फायदा है। जो पैसे दे रहा है उसको अपना कोई काम निकलवाना चाहता है, या कई बार या तो गलत काम निकलवाना चाहता है या सही काम भी वो चाहता है कि हमारा मतलब हो जाए टाइम से। आप बर्थ सर्टिफिकेट लेने गए, डेथ सर्टिफिकेट लेने गए, कुछ करने गए, तो वहां पे जो है आप चाहते हैं हमें तुरंत चाहिए, वो कह रहा है परसों मिलेगा, नियम तो ये है। अब नियम है परसों का, तो तुम पैसे लेके आज ही क्यों दे रहे हो? तो वहां इस तरीके का दोनों लोग की सुविधा के हिसाब से ये चीज चलती है। और तीसरा जो करप्शन है मेन, देखिए ये वो दो करप्शन तो 2 लोगों के बीच में चल रहा है, और ये जो करप्शन है जो हमारा सब्जेक्ट है आज का, कि ये हम बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कुछ लोग जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं, विच इज इन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। दैट इज व्हाई द विजिलेंस कमीशन इज फॉर्म्ड, दैट इज व्हाई दिस अवेयरनेस वीक इज सेलिब्रेटेड, कि भाई यहाँ पे करप्शन ना हो। क्योंकि आप लोगों को तनख्वाह और मुझे पेंशन आप हमारे ही पैसे से मिल रही है। आज जब आप मैकडॉनल्ड में जाते हैं, कुछ खाने जाते हैं, अगर आपका 500 रुपए का बिल आता है तो 125 रुपए उसमें टैक्स लगा होता है। इस तरह के सुबह से शाम तक लगातार चीजें हो रही होती हैं जो आपने कभी शायद जोड़ी नहीं होंगी। इसीलिए शुरू से हमारे संविधान में भी डिफाइंड है कि जो भी सरकारी आदमी काम कर रहा है वो उसको बोला जाता है पब्लिक सर्वेंट। ये नॉमेनक्लेचर आज तक बदल नहीं पाया। कई कमेटियां भी बैठी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको इस पर। सर्वेंट का मतलब आप लोग जानते हैं ना कि भाई एक रूलर है, एक सर्वेंट है। हमारे घर में भी सर्वेंट होते हैं, हम जो कहें वो करोगे। तो दैट इज व्हाई वी ऑल आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक से जब तक आप बचे हुए हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन कुछ भी कर लें आपके उसके आगे से सर्वेंट जो है वो टाइटल हटेगा नहीं। ये माना, ये अटूट सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। और यहीं पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जनता का पैसा है, हमारा पैसा है। जनता का छोड़िए, आपका भी एक कुछ ना कुछ उसमें 2 आना 4 आना 10 पैसा लगा हुआ है जो कि खर्च किया जा रहा है। उसको खर्च करने में हम जब खुद हमें कहीं हम जाते हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं, तो हम पुलिस से भी लड़ लेते हैं, रिक्शे वाले से भी लड़ लेते हैं, क्योंकि हम अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। 10 रुपए क्यों लोगे, 15 क्यों मांग रहे हो, 5 क्यों कर रहे हो? दिस हैपेंस ऑल डे, सुबह से शाम तक, सब्जी वाले से सबसे। क्योंकि हमारी समस्या क्या है, हमारे देश में हम लोग इनबिल्ट हो गए हैं, हमारे कैरेक्टर में आ गया है शायद ये चीज कि हम अलग हैं, हमारा देश अलग है। घर हमारा साफ सुथरा रहे, बाहर कूड़ा फेंक दो। ये मैं शायद ये बातें
भगवान की दया से ज्यादा इसलिए महसूस कर पाता हूँ कि मैं आप सब लोग जानते ही हैं, मेरे बच्चे वहाँ हैं, मैं बाहर बहुत ज्यादा 3-4 महीने रहता हूँ, कभी सिंगापुर कभी और जगहों पे। वहां का जब मैं कल्चर देखता हूँ तो मुझे बहुत महसूस लगती है, क्योंकि ये हम लोगों का सबका टेम्परामेंट है। जब आप कोई अच्छी चीज देखते हैं, किसी की अच्छी गाड़ी देखते हैं, तो आपकी इच्छा होती है मेरे पास भी हो।